दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र फॉर्म भरने जा रहा हूँ। अगर आपको पीएफ का ट्रांसफ़र करना है, आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक कस्टमर का ओटीपी लिया है और यहाँ मैं ओटीपी एंटर करके अपना एक ट्रांसफ़र फॉर्म भर रहा हूँ। आपको मैं जो है रिज़ल्ट पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। देखिए अभी अभी हमने एक ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिया है और ये ट्रांसफ़र फॉर्म कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इस वाले इमेज को डाउनलोड कर लूँगा, इस पीडीएफ को, और ये पीडीएफ को मैं अपनी कंपनी में सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं किसी का फीस लेकर काम कर रहा हूँ। अगर आपको दिमाग ज़्यादा ना लगाना हो, सिंपल से अपना फॉर्म भरवाना हो किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो आप मुझसे अपना पीएफ का फॉर्म भरवा सकते हैं। और अगर आपको आरएनडी करनी है या फिर आपको खुद से अपना फॉर्म भरना है तो मैं आपको यहाँ डिटेल में सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैंने आपके सामने अभी अभी जो फॉर्म भरा है इसको ट्रांसफ़र फॉर्म कहा जाता है। इस ट्रांसफ़र फॉर्म को करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये पहले आप समझिए। देखिए ट्रांसफ़र फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला है कि आप अपने आप ट्रांसफ़र फॉर्म भर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक आपका ट्रांसफ़र होके आ जाए। खुद जो ट्रांसफ़र फॉर्म भरते हैं उसको भरने के लिए आपको जाना होता है ऑनलाइन सर्विसेज में, और उसके बाद वन मेंबर वन पीएफ में जाना होता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले प्री रिक्वायरमेंट समझ लीजिए। रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी पुरानी सर्विस में ख़त्म हो चुकी है जॉब, और अभी आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पे आपका कुछ ना कुछ पैसा जमा हुआ हो। मतलब पुरानी में एग्जिट डेट होनी चाहिए और नई सर्विस में आपके 1-2 महीने का एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी आप मैन्युअली ट्रांसफ़र फॉर्म भरते हैं और ये पैसा अगली आईडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, हमने अभी अभी जो ट्रांसफ़र फॉर्म भरा है इसको हम कैसे देखेंगे, ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे और यहाँ आपको आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस में ट्रांसफ़र फॉर्म नज़र आएगा। आप अगर ट्रांसफ़र फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए इस पॉइंट पे पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले होम पे जाना है। ज़ीरो से अब मैं बता रहा हूँ, डेमो समझ गए ना, अब मैं आपको ज़ीरो से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपका लॉगिन आईडी होना चाहिए, यूएन नंबर पासवर्ड। यूएन नंबर पासवर्ड ना बना हो, कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर जाना है व्यू में, फिर जाना है सर्विस हिस्ट्री में। सर्विस हिस्ट्री में जितने आपकी पुरानी सर्विसेज हैं उनको आप देखो कि क्या आपने सबको ट्रांसफ़र कर लिया है। कैसे देखेंगे जी, उसके लिए पीएफ पासबुक लॉगिन कर लेना है। पीएफ पासबुक में अभी हमारा लॉग आउट हो चुका है, तो हम यहाँ पे आपको वैसे थ्योरी से समझा देते हैं। आपकी अलग अलग आईडी होगी, उन अलग अलग आईडी में अगर आपका बैलेंस रखा हुआ है तो आपको सारे बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करके सबसे जो प्रेजेंट आईडी होती है उस जगह पे लाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र फॉर्म भरते हैं। मान लो हम आज ट्रांसफ़र फॉर्म भर रहे हैं और आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं थर्ड वाले में, तो हम फर्स्ट से थर्ड में और सेकेंड से थर्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। हमने यहाँ पे हो सकता है पहले भी ट्रांसफ़र किए हों, जैसा कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में ट्रैक क्लेम स्टेटस में नज़र आएगा कि इस मेंबर ने पहले ट्रांसफ़र किए हुए हैं और पहले जो ट्रांसफ़र किए हैं उनका स्टेटस आपको कुछ नीचे नज़र आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस लिखा आ रहा है। अब हमने जो है एक और सर्विस है जिसे ट्रांसफ़र किया है, जहां हम आज काम कर रहे हैं वहां किया है। थ्योरी समझ गए, अब प्रैक्टिकली कर लें इसको। इसके लिए वन मेंबर वन पीएफ में जाना है ऑनलाइन सर्विस के अंदर, और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी अपने मन से भरना नहीं है, सभी चीज़ें भरी हुई हैं। सिंपली आपको पेज को नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आपसे सिर्फ एक ही ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आप अपनी जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है उसे किससे अप्रूव करवाना चाहते हैं। यहाँ अप्रूवल की बात हो रही है, पैसा आपके नए फंड में ही आएगा, बस अप्रूवल पूछा जा रहा है कि आप किस एम्प्लॉयर से चाहते हैं कि वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। अगर आपके पिछली कंपनी से ज़्यादा अच्छी बातचीत है तो यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट कीजिए, और अगर प्रेजेंट कंपनी से अच्छी बातचीत है तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अपना यूएन नंबर डाल दीजिए। मैं यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर कर रहा हूँ, जो कि मेरा यूएन नंबर यहाँ पे आप समझ लीजिए
गेट डिटेल करेंगे। गेट डिटेल करके इस यूएन से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है सारी आ जाएंगी। अगर पिछला कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया है तो एक एक करके सारी सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर लीजिए। यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे ट्रांसफ़र कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया होगा तो वो सारी की सारी लिस्ट आपको इस जगह पे नज़र आ जाएगी। यहाँ नज़र आ जाने के बाद यहाँ एक टिक बॉक्स पे टच करना है और उसके बाद यहाँ आई एग्री करना है, गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करने से आपका जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ एंटर करना है और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे फर्स्ट वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को सबमिट किया था। ये काम मैं प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ। जिन लोगों को अपना काम मुझसे करवाना है वो मेरे से करवाते हैं। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके खुद का काम कर सकते हैं और अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे से भी अपना ट्रांसफ़र का फॉर्म भरवा सकते हैं। एक चीज़ और है कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कितने देर में हो सकता है। तो पहले स्टेप में ये कंपनी के पास जाएगा और दूसरे स्टेप में आपके पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। कंपनी से अगर आप एक दिन में करवा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगला जो कार्यक्रम है वो सिर्फ पीएफ ऑफिस का बचता है। तो आप पहले वाले स्टेज को जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। पीएफ ऑफिस नॉर्मली इसमें 10 दिन से 30 दिन तक का टाइम लगाता है। इतने टाइम में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा रहता है, वो लाइन हट जाए उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि टोटल काम में हमें मतलब 5 दिन से समझ लो कि 30 दिन या 6 महीने 60 दिन का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत बार पीएफ ऑफिस यहाँ पे पेंडिंग रख देता है या फिर बहुत बार आपका एम्प्लॉयर ही इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। ज़रूर से आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी है वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।